ओम साई राम। साई भक्तों को मेरी ओर से हैप्पी दिवाली और सभी को हैप्पी दिवाली। आज मैं साई की बेटी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आप सबसे शेयर करूँगी, जिससे मेरी साई भक्ति में बहुत उन्नति हुई, बहुत साई भक्ति बहुत बढ़ी, बहुत विश्वास, बहुत श्रद्धा, बहुत साबरी रखा मैंने। और आज मैं आप सबसे अपना पहला अनुभव शेयर कर रही हूँ, जो कि है तो बहुत छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम हम साई भक्तों के लिए तो बहुत है। ये मैं अनुभव ये जो आपको बता रही हूँ, ये जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उस समय की बात है। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी जब मैं 18+ हुई, 18 ईयर्स कंप्लीट हो गई थी तब। और आज मेरी एज 32 ईयर्स कंप्लीट है। ओके, तो मैं कॉलेज मेरी सुबह की क्लास होती थी, तो मैं अपनी क्लास अटेंड जब कॉलेज जाती थी तो मैं घर का पूरा काम फिनिश करके तब जाती थी। मीन्स झाड़ू पोछा बर्तन खाना ये सब करके जाती थी कॉलेज। तो मैं जल्दी उठती भी थी, जब इतना काम करना होता था तो फिर जल्दी उठती थी, जाहिर सी बात है। तो मैं सारा घर का काम फिनिश करके 7:30 पे घर से निकल जाती थी। 8 o'clock पर मेरी क्लास होती थी। हालांकि मेरा कॉलेज बहुत दूर नहीं था मेरे घर से, लेकिन तभी मैं वॉक करके चली जाती थी। मैंने अपनी पहली क्लास ले ली 8 o'clock पे जो थी, और वो 45 पे ख़त्म हो गई। मुझे बहुत तेज़ से भूख लग रही थी क्लास में ही, लेकिन मैंने सोचा चलो क्लास फिनिश कर लेती हूँ फिर कुछ देखती हूँ। और इत्तेफाक से मैं अपने पैसे का जो छोटा सा पॉकेट बैग होता है ना, छोटा वाला, वो मैं घर पे ही भूल आई और मेरे बैग में पैसे भी नहीं थे। अब मैं क्या करूँ, कोई मेरी फ्रेंड भी नहीं आई हुई थी उस समय, जो मेरी क्लासमेट थी, कोई फ्रेंड भी नहीं ऐसी आई थी। उस सब्जेक्ट में मेरी ऐसी कोई फ्रेंड नहीं थी जिससे मैं इतना पर्सनली बोलूँ, बात करूँ। फिर मैं क्लास मेरी ख़त्म हो गई, फिर मैं बाहर आई, ग्राउंड में खड़ी रही काफ़ी देर तक। मेरे बाबा से प्रेयर की, बाबा मुझे भूख लगी है बहुत तेज़ से, प्लीज़ हेल्प मी साईनाथ। मैंने इतना ही बोला बस। इतने में मेरी फ्रेंड आ गई और वो मुझसे बोलने लगी, रश्मि, मतलब वो बहुत परेशान दिख रही थी। तो मैंने कहा क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? तुम तो परेशान नहीं होती हो, मुझे परेशान करती हो। आज क्या हुआ? तो बोली कि मेरा प्रैक्टिकल है, उसने एजुकेशन ले रखा था। तो बोली मेरा प्रैक्टिकल और मैं अपनी जो फाइल्स थी वो मैं घर पे भूल आई हूँ। मैंने कहा अच्छा अब क्या करना है? हमने कहा फ़ोन कर दो भैया को। तब मोबाइल्स कम चलते थे इतना, पीसीओ बहुत थे, जो पब्लिक बूथ होता था वो बहुत होते थे। तो कहने लगी नहीं भैया तो घर पर है नहीं, और पापा भी अभी हो सकता, पापा भी उनके ऑफिस जाने का टाइम हो गया, वो भी ऑफिस चले गए होंगे। तो मैंने कहा फिर क्या करना है? तो बोली कि चलो हम घर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी मेरी क्लास है। 10:30 पे शायद मेरी क्लास थी। टाइमिंग मुझे सही से नहीं याद है, लेकिन लगभग यही समय रहा होगा। तो मैंने कहा नहीं, मेरी भी क्लास है। कहने लगी रश्मि जल्दी से चलते हैं और हम लोग आ जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं, तुम परेशान नहीं हो, चलो। तुम दूसरों को परेशान करती हुई अच्छी लगती हो, खुद नहीं। फिर मैं गई उसके साथ उसके घर। तो वो बोली कि मैं उसके घर गई। मैंने कहा मैं गेट पे यहीं खड़ी हुई हूँ, आप जाओ अपनी फाइल्स लेकर के जल्दी आओ। फिर मैं उसके गेट पे खड़ी रही तो मुझे बुलाने लगी। मैंने कहा नहीं मैं आऊँगी नहीं। कहने लगी नहीं नहीं सुन तो लो। हमने कहा अच्छा बोलो, कहीं पानी पी लो। हमने कहा हाँ ठीक है पानी दे दो। मैंने पानी पी लिया। जब उसकी मम्मी किचन में थी तो वो खाना बना रही थी। वो बोली बेटा अंदर आ जाओ। हमने कहा नहीं आंटी मेरी क्लास है, हम लोग थोड़ा जल्दी में हैं। तो कहने लगी कि आ जाओ अंदर आ जाओ, बाहर नहीं खड़ी रहो। फिर मैं अंदर गई, बैठी रही। वो कहने लगी बेटा खाना खा लो। हमने कहा नहीं आंटी मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरी क्लास है इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे देर हो रही है। अरे बेटा थोड़ा सा खाना खा लो, थोड़ा सा। तो मैंने कहा
अच्छा ठीक है, फिर थोड़ा सा दे दीजिए। फिर उन्होंने मुझे खाना दिया और मैंने खाना खाया। मैं मैं आपसे बता नहीं सकती शब्दों में शायद। वो मेरा पहला अनुभव था साई के प्रति, जो मेरे दिल को छू गया था बिल्कुल, कि अगर किसी किसी को भी भूख लगती है तो वो कैसा महसूस करता है उस समय, उसे कैसा फ़ील होता है। और अगर उसके पास उस समय पैसे भी ना हो, और दूसरी बात जिसे वो जानती हो वो शॉप्स भी बंद हो, तो उसे क्या लगता है जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो साईं बोलते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मैं एक दरवाज़ा ज़रूर खोलता हूँ। तो शायद वो वही दरवाज़ा था। तो मुझे साईनाथ वहाँ लेकर गए और मुझे खाना खिलाया, इतने प्यार से मैंने पूरा खाना खाया। बहुत रिलीफ मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला उस समय। ये मेरा अनुभव छोटा ज़रूर था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है साईं भक्तों के लिए, और जो साईं भक्त नहीं भी हैं उनके लिए भी, कि बाबा को जब भी हम मुसीबत में याद करते हैं, बाबा हमारे समक्ष आकर के हमारी मदद ज़रूर करते हैं, ज़रूर करते हैं। ये मैं 101% श्योर हूँ। मैं तब 18 प्लस थी और आज 30 प्लस हो गई हूँ। 32 कंप्लीट मेरी एज है। तब से मैं बाबा की पूजा करती हूँ, उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझे भी बहुत प्यार करते हैं। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम साई की बेटी रश्मि रखा है, क्योंकि मैं वाकई में बाबा की बेटी हूँ और मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं साई की बेटी हूँ। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना, और मैं अपने और अनुभव आगे आप सबसे शेयर करती रहूँगी। ये मेरा पहला अनुभव था। मुझे जो बताना, अपने भी पहले अनुभव ज़रूर बताना। जो भी साईनाथ को मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, वो सभी अपने पहले अनुभव मुझे ज़रूर शेयर करना प्लीज़, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू। ओम साई राम।